कल ऐसा हुआ कि आज खुद हुकूमती हलकों में और उन हलकों से जो कि जुड़े हुए हैं रावलपिंडी से, उनकी तरफ से इस मामले को दोबारा सोशल मीडिया के जरिए फैलाया गया और कहा गया कि अब एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सब कुछ हो चुका है। तो इन्हीं पे बात करेंगे और एक दो और मौजूआत हैं, क्योंकि फखर भाई का थोड़ा ज्यादा तजर्बा बल्कि वो है खास तौर पे डिफेंस मामलात में, और जो इस वक्त पाक अफगान सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। तो फखर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फखर भाई, कल हम जो बातें पिछले 2-3 प्रोग्राम्स कर चुके थे, तो कल वो सिलसिला सोशल मीडिया के जरिए इस बहस को दोबारा से शुरू कर दिया गया। मेरे सामने वो ट्वीट पड़ा है और उसमें आपने भी कमेंट्स किए हैं, बाकी दोस्त भी उस पर काफ़ी कर चुके हैं। वहीं से सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि एक ट्वीट किया गया, हमारे दोस्त हैं और मुनी फारूक साहब पेशे के एतबार से वो वकील भी हैं और सहाफ़त में भी और न्यूज़ प्रोग्राम भी करते हैं, और अब वो डिजिटल मीडिया पे भी हैं और काफ़ी करीब हैं रावलपिंडी के भी, और ख़ास तौर पे उनको आजकल मैसेंजर का नाम दिया गया है कि वो जो पैगाम होता है वो आगे कन्वे कर देते हैं। उनकी वजह से वो तनकीद का निशाना भी बनते हैं, लेकिन जाहिर है एक जर्नलिस्ट के पास, एक रिपोर्टर के पास अगर कोई खबर होती है तो वो उसको आगे कन्वे करता है। तो कल उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं ज़रा वहीं से सिलसिला शुरू करता हूं ताकि मामलात को हम आगे बढ़ाएं, और उसमें फिर आपने भी कल उन्होंने एक ट्वीट किया सर कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक अपने ओहदे पर रहेंगे, किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। 2024 में की गई इस तरमीम में मुद्दत 3 से बढ़ाकर 5 साल की गई। वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ये तरमीम हमेशा से पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का हिस्सा समझी जाएगी। नोट, आगे फिर उन्होंने नोट लिखा है कि चंद जाहिल बोंगियां मार रहे हैं। अब उसमें मैंने जरा जाके देखा तो ये जो पेज उनको आया, जो उन्होंने पेज पोस्ट किया है, और उसमें मेंशन किया गया है, एक सर्कल किया है इस कानून का पैराग्राफ 2, और उसको उन्होंने मेंशन किया है और उसी पे ही उन्होंने बात की है। ये 2:22 पर उनको मौसूल होता है और 2:33 पे वो पोस्ट कर देते हैं, और उस पर भी आपने भी कमेंट किया है। मैं जरा पढ़ कर सुना देता हूं। वो कहते हैं कि जी, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एंड शैल ऑलवेज बी डीम्ड टू हैव बीन पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 सो एंड सो। ये किया है। उस पर आपने एक नोट किया है जी, उस पर आपने लिखा है, आपने भी कहा है कि ये अज खुद नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिए बाकायदा तौर पे एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को इख्तियार किया जाता है। तो हमारा भी यही ख्याल है और कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो इस तरीके से अज खुद तसव्वुर नहीं होगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो चुकी है, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन है वो 3 साल के लिए हुआ है। उनके नोटिफिकेशन के बाद फिर ये कानून बना, और कानून में कहीं नहीं लिखा कि ये मुअस्सर बामाजी है, और जब नहीं लिखा तो कंफ्यूजन मौजूद है, एम्बिग्युइटी मौजूद है। अगर लेजिस्लेचर चाहते, कानून साज चाहते, तो वो ये बात लिख सकते थे कि इसका इत्तलाक पहले से की गई अपॉइंटमेंट पर भी अज खुद हो गया है। उन्होंने भी नहीं लिखा। तो आपने भी यही बात की है, जासिम चट्टा साहब ने भी यही बात की, और भी जो कानूनदान है वो ये बात कर रहे हैं, और इवन यहां तक कि अभी मैं अजहर सिद्दीक साहब को पढ़ रहा था, वो भी ये बात कर रहे हैं कि ये करना पड़ेगा। आपका इस पे क्या टेक है? बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है ना, डीम टू बी पार्ट ऑफ फ्रॉम द वेरी आउटसेट या फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो फिर जो माजी में आर्मी चीफ आए तो उनका जो टेन्योर था वो भी 5 साल
तस्वुर कर लिया जाए, इसका तो ये मतलब हुआ। और फिर अगर उन्होंने कुछ ने अपनी 3 साल मुद्दत पूरी की है तो उनको 2 साल के एरियर देने पड़ेंगे। मतलब इंटरप्रिटेशन की बात है ना। तो कानून तो अगर ये माजी से इतलाक होता, तो बात ये है कि कोई भी कानून ले लें आप, जब तक आप उसको इन्वोक नहीं करेंगे, जैसे एक अभी मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि अली अमीन गड्ढापुर ने इस्तीफा दिया, गवर्नर ने कहा कि जी उन्होंने तो ज़बानी बात की है, उन्होंने लिख के दे दिया। उन्होंने कहा नहीं जी अपने हाथ से लिख के देने हैं, कानून आइन ये कहता है, और लोगों ने भी कहा, उन्होंने हाथ से लिख के दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि इनकी ये दस्तखत का मामला है, यानी कि जब आपने उलझने पैदा कर ली हैं तो उसमें से मीन मेखे निकालनी है, तो आप इस तरह की बातें करते हैं। अब बात यह है कि 5 साल का था या आप 10 साल का कर लेते, आपने 3 साल का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया। होना तो ये चाहिए था कि पिछले साल जब ये कानून बना तो उस वक्त आप वो 3 साल वाला नोटिफिकेशन वापस लेके और 5 साल वाला नोटिफिकेशन जारी कर देते, आपने नहीं किया। अब बात आ गई है एक्सट्रीम पॉइंट पर, और ये देखिए ये डिबेट का आगाज करवाया गया है, ठीक है ना, ये डिबेट का आगाज करवाया गया, इसीलिए हम इस डिबेट में हिस्सा भी ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये जो इन्होंने पोस्ट किया हुआ है, ये इनको किसी ने दिया है तो इन्होंने आगे पोस्ट किया, और उसने बकायदा जो है ना अंडरलाइन करके ये बताने की कोशिश की है कि जनाब जरूरत नहीं है। भाई जरूरत है, जरूरत इसलिए है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी नोटिफिकेशन, तो फिर ये समझा जाएगा ताहुक्म सानी जी, ठीक है, टिल फर्दर ऑर्डर। तो ये तो कोई जबानी कलामी वाला मामला तो है नहीं, ये एक 7 लाख दुनिया की 6ठी 7वीं बड़ी फौज है पाकिस्तान की, ये उसके आर्मी चीफ का तकर्रर का मामला है, और उसमें आप इतनी इजीली ये नहीं कर सकते। ये मुझे लगता ये है कि एक तो एफर्ट ये है कि अच्छा यार इसके ऊपर जरा एक हम ओपन डिबेट करवा लेते हैं, देखते हैं कि क्योंकि बोंगियां तो लोग जो है ना अब बोंगिया नहीं कोई मारेगा, ये बोंगी जो कर चुके हैं ना, मेरा ख्याल में इसका जिक्र वो कर रहे हैं। तो अब वो हुआ ये है कि अगर आप इसको गौर से देखें तो ठीक है, आप 5 साल का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 5 साल के लिए, अब क्योंकि कानून जो है ना ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये इसका आगे से इतलाक होगा, तो अब ये तो हो नहीं सकता कि एक मामला जो था ना काबिले सजा नहीं था और कानून बन जाए कि अब से ये इसमें सजा होगी, तो जो पिछले लोग थे जो ये सरजद करते रहे काम, तो उनको आप इस ऐसे कानून की बुनियाद पे तो सजा नहीं दे सकते। हमेशा दुनिया भर में ये सारा कुछ है, खैर वो तो बड़ी फिर लंबी मसाले हो जाएंगी, लेकिन टू कट इट शॉर्ट, नोटिफिकेशन की जरूरत है, नोटिफिकेशन 5 साल का करना पड़ेगा अगर करना पड़ा तो। और दूसरी बात यह है कि कैंडिडेट्स कौन कौन होंगे, उम्मीदवार कौन कौन होंगे, उसके लिए फखर भाई एक मिनट आगे इसको आगे बढ़ाने, लेकिन उससे पहले ये मेरे पास पेपर मौजूद है। आपने कहा ना कि ये पेपर किसी ने भेजा, ये मेरे पास पेपर है, ये मेरे पास ये वाला, इसमें अब ये इस कॉर्नर पे ना ये 2/22 पे इनको रिसीव हुआ है, और नीचे जाएं तो ये 2:33 पे इन्होंने ये अपने कमेंट्स के साथ पोस्ट किया है, तकरीबन 11 मिनट बाद, और ये सर्कल किया हुआ है जिसको इन्होंने एड्रेस करना था। तो इसका मतलब वही है कि जो आप कह रहे हैं कि ये किसी ने इनिशिएट किया है ना अज खुद। अब इसमें इनिशिएट करने वालों में देखें, एक जैक ब्रांच देख रही है इसको क्योंकि उनका इशू है जीएचक्यू में, दूसरा हमारे डीजीएम में मुश्ताक भाई वो देख रहे हैं, तीसरा फिर जाती उमरा आ जाता है क्योंकि उनका कंसर्न है, वो ये शुरू करवाना चाहते हैं बहस कि इसको जरा छेड़ा जाए और इसको टटोला जाए, क्योंकि
जो जीएचक्यू में राय पाई जाती है वो तो यही है, जो जनरल आसिम मुनीर साहब के यहाँ, कि ये एक सेटल्ड इशू है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक दूसरी सोच है कि नहीं, जो आपने अभी बात की है कि एक नया नोटिफिकेशन ले लिया जाए, क्योंकि ये 3 साल पूरे हो गए, नई एक्सटेंशन ली जाए 5 साल की, और 5 साल का नया नोटिफिकेशन आए एक फ्रेश टेन्योर का। तो इस पे आप क्या कहते हैं कि ये खुरे किस तरफ जा सकते हैं? देखें, इससे ये एन नवंबर के टाइम पे, जब निक ऑफ द टाइम जिसको हम कहते हैं, ये वो टाइम होता है जब कोई भी आउटगोइंग आर्मी चीफ अपनी अलविदाई मुलाकातें शुरू कर देता है। हाँ, और बिल्कुल नवंबर के शुरू में इस बहस को छेड़ने का मकसद जो है ना, एक तो मैं ये समझता हूं कि वेरियस कॉर्नर से फीडबैक लेना है। हाँ, दूसरा, ये जो डॉक्यूमेंट है, जो कि इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में या इस तरह का डॉक्यूमेंट जो था वो पहले सामने नहीं आया जी। और ये आप देखें कि एयर चीफ का मामला था, नेवल चीफ का था, उनका तो कोई मामला ही नहीं ज़ेरे बहस आया। हाँ, ठीक है, ना ही उसकी तरफ किसी का फोकस है, तो सारा फोकस इसी के ऊपर है। अब मैंने आपसे ये कहा है ना कि देखें, अब अगर एक्सपेक्टेड है कि शायद अगले हफ्ते में कोई इस तरह की डेवलपमेंट हो जाए। अब अगले हफ्ते में अगर इस तरह की कोई डेवलपमेंट होनी है, तो पहली बात तो ये है कि 28 नवंबर को इनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई। इट इज गोइंग टू बी ए फ्रेश अपॉइंटमेंट, इट इज नॉट गोइंग टू बी ए रीअपॉइंटमेंट। उसकी वजह ये है कि कानून है, उस कानून के मुताबिक जब आप एक तकरीर करेंगे तो वो फ्रेश होगी, क्योंकि एक शख्स जो है उसकी मुद्दत मुलाजमत एक दफा पहले एक्सटेंड हो चुकी है, अब और दूसरी दफा उसकी एक्सटेंशन, तो क्या एक रिटायर्ड आर्मी चीफ जो है, जो 28 तारीख को रिटायर हो जाएगा, तो क्या एक रिटायर्ड आर्मी चीफ जो है वो उस फ्रेश अपॉइंटमेंट में कंसिडर किया जा सकता है? क्योंकि इसके लिए आपको 5-6 नाम चाहिए, और एक तकरीर नहीं करनी है आपने, 2 करनी है, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की भी करनी है। जी, ये 5-6 नाम आएंगे, इसी में से करनी है। तो ये मैं नहीं कह रहा, मैंने जो है वो इत्तेफाक से मेरी जो डिफेंस सोर्सेज हैं उनसे भी मेरी बात हुई, और उन्होंने कोई ज्यादा तफसील बताने की बजाय सिर्फ ये कहा कि इसके ऊपर पेचीदगी है और इसके ऊपर मसला है। ठीक है जी, तो अब ये मसला है और ये मसला अगर अभी कोई इस तरह का नोटिफिकेशन होता है तो वो चैलेंजेबल है। और मैंने आपसे जैसे कहा कि अगर आप अभी फाइनल करते हैं तो नोटिफिकेशन कब निकलेगा? जी, नोटिफिकेशन तो जो है वो निकलेगा जनाब 28 तारीख को या फिर 29 तारीख को, और ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है, यानी कोई मौजूदा का हो या उसका हो, बाकी आगे जो भी पेचीदगी है उसकी, तो ये मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितने भी मुस्तनद कानूनदान हैं या लीगल एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन जिनसे भी मर्जी बात कर लें, आपने अगर किसी भी कानून का इतलाक करना है, आप एक कानून का इतलाक किए बगैर ये नहीं कह सकते कि जनाब ये कंटिन्यूएशन है। जैसे मैंने आपको कहा, ये तो फिर ऐसे ही होगा जैसे टिल फर्दर ऑर्डर, ठीक है ना? तो ये ऐसी बात नहीं हो सकती। ये मामला इस वक्त खुल जाना, इसमें ये बाकायदा जो है ना, आपको इसके पाकिस्तान में, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इनको अपॉइंट किया था, आपको याद होगा जी कि शहबाज शरीफ साहब तो जनरल बाजवा की 6 महीने की एक्सटेंशन पे रजामंद थे। ये एट द इंस्टेंस ऑफ द नवाज शरीफ जो है, जनरल आसिम मुनीर जो थे उनको आर्मी चीफ बनाया गया। तो मियां नवाज शरीफ साहब का तो जो है ना
पुराना एक बैकग्राउंड है कि जिसको उन्होंने अपॉइंट किया तो कुछ ना कुछ करके उनके साथ उनके मामला खराब हो ही जाते हैं। तो अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि पंजाब की जो वज़ीर आला हैं उन्होंने कहा कि ये कुर्सी उनको अल्लाह ताला की तरफ से मिली है। ये बिल्कुल वही बात है जो जनरल आसिम मुनीर ने सुहेल भाई के साथ गुफ्तगू करते हुए कही थी कि मुझे तो ये ओहदा जो है ना ये अल्लाह ताला तक की तरफ से मिला है। जी हाँ। अब बात ये है कि ये जो पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हो चुकी हैं 3 साल के अंदर। एक तो आप देखें कि बिला रोको टोक उन्होंने अपने 3 साल मुकम्मल करने जा रहे हैं। जी हाँ। किसी ने उन्होंने जो करना चाहा वो कर दिया। उन्होंने 26 नवंबर को जो कुछ हो चुका इस्लामाबाद डी चौक में वो हो गया, मुरीदके में जो होना था वो हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने लोगों के ऊपर गोलियां चला दी, बुछाड़ कर दी, वो हो गया। रिजल्ट क्या निकला है? आपने इंडिया के साथ जो मामलात हुए उसमें इंडिया के 6 त्यारे गिरे, 7 त्यारे गिरे, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरी कौम ने अप्रिशिएट किया बिलाशुबा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज पाकिस्तान कहां खड़ा है? यानी पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है। मैं आपको बताऊं, कल तुर्की में एक रिपोर्ट शाया हुई। फखर भाई मैं उस तरफ आता हूं। पहले इस को समेट लें, 2 बातें करके उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। ये मेरे सामने जासिम चट्टा साहब एडवोकेट हैं और उनका पड़ा है। वो कहते हैं आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत 5 साल की गई है। आपके फील्ड मार्शल साहब रिटायर हो गए थे, इनको रिटेन किया गया, कानूनन वो दोबारा रिटेन नहीं किए जा सकते। उनकी नौकरी की मुद्दत, सर्विस की मुद्दत नवंबर में खत्म हो रही है। नया आर्मी चीफ तो 5 साल के लिए मुंतखब होगा, मगर मौजूदा फील्ड मार्शल जो हैं वो सर्विस उनकी पहले ही रिटेन की गई थी, कानूनन उन्हें घर जाना चाहिए। बाकी डंडा है, डंडे के जोर पर फिर जो मर्जी कर लें। ये जासिम चट्टा साहब एडवोकेट हैं और मेरे सामने अभी अजहर सिद्दीक साहब का भी पड़ा है। अजहर सिद्दीक साहब कहते हैं कि उनकी राय आई है। वो कहते हैं कि अगरचे आर्मी एक्ट में आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल कर दी गई है, मगर फील्ड मार्शल की तकर्री का नोटिफिकेशन 3 साल के लिए जारी किया गया, लिहाजा नोटिफिकेशन की रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी वरना तौसी चैलेंज हो जाएगी। ये अजहर सिद्दीक साहब कहते हैं। ये देखिए ना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑन रिकॉर्ड जो इस वक्त नोटिफिकेशन मौजूद है वो तो 3 साल का है। गजट नोटिफिकेशन 3 साल का है। जी हाँ। उस गजट नोटिफिकेशन को 5 साल का बनाने के लिए 5 साल का नोटिफिकेशन होना जरूरी है ना। विदाउट नोटिफिकेशन आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये कंटिन्यू करेंगे? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक बहुत बड़े इदारे की पोस्ट है और उससे जुड़े बहुत सारे अहम मामलात हैं। तो आप जासिम चट्टा को देख लें या अजहर साहब का मामला देख लें, जो भी इंडिपेंडेंट राय रखेगा वो यही बात करेगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे डंडे की बात उन्होंने की, अब आप देखें, मैं यही कह रहा हूं कि अभी 2/3 अक्सरियत मौजूदा जाली निजाम के पास मौजूद है। 27वीं तरमीम का शोर है और 27वीं तरमीम में लाके आप जो मर्जी आइन में अमेंडमेंट कर दें, कानून में अमेंडमेंट कर दें, ठीक है, क्योंकि जिनके हाथों में बंदूक है वो तो गोलियां बरसा रहे हैं। वो तो ना मंतक आइन की बात मानते हैं ना कानून की बात मानते हैं। उनको तो इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। वो जो चांद चढ़ाना चाहते थे 3 साल में उन्होंने वो चांद चढ़ा दिए और मजीद भी अगर चढ़ाना चाहते हैं तो उनको कौन रोक सकता है? तो करें, लेकिन इसकी रेमिफिकेशंस है ना। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी तक क्यों ये रोक के रखा हुआ था मामला? अभी इसको जिस सोशल मीडिया से आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है उसी सोशल मीडिया के ऊपर आपने जो है ना ये डिबेट जो है इसका आगाज करा दिया है। तो देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि ये मैसेज है कि भाई नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। बस
ठीक है, अब ये चीज है, ये देखिए ये आ गया है और ये इस तरह नहीं चल सकता। तो मेरा अपना जाती ये है कि ये जो है ना मामला पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। एक नए आर्मी चीफ को कमांड संभालनी पड़ेगी और पाकिस्तान जिस दलदल में फंस चुका है उससे निकालना होगा।